एक माँ जिसने अपनी बेटी को जन्म दिया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसी माँ की मौत की साजिश अगर उसकी अपनी बेटी रचे तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? जी हाँ, ऐसी ही एक खबर राजस्थान के जयपुर से सामने आ रही है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पुलिस का दावा है कि एक 23 साल की बेटी ने सरकारी नौकरी और करोड़ों की संपत्ति पाने के लिए अपनी ही मां की हत्या की साजिश रची, सुपारी दी और फिर पूरे मामले को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की। क्या सच में एक सरकारी नौकरी किसी इंसान को इतना अंधा बना सकती है? आखिर पूरी कहानी क्या है? आज की वीडियो में हम इसी केस की पूरी टाइमलाइन और पुलिस जांच को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया वोकल और मैं हूं आपका दोस्त। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जहां कुछ दिन पहले एक महिला की मौत को शुरुआत में सड़क दुर्घटना माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। पुलिस के मुताबिक मरने वाली महिला सरकारी नौकरी में थी, उनके पति की पहले ही मौत हो चुकी थी और परिवार सामान्य दिख रहा था। लेकिन पुलिस का दावा है कि परिवार के अंदर ही अंदर लालच की एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जिसका अंत हत्या से हुआ। अब पुलिस क्या दावा कर रही है? पुलिस के अनुसार महिला की 23 वर्षीय बेटी आयुषी शर्मा पर आरोप है कि उसने अपनी मां की हत्या की योजना बनाई। पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे दो बड़े कारण थे। पहला, मां की मौत के बाद मिलने वाली सरकारी कंपनसेट अपॉइंटमेंट, यानी मां की मौत के बाद उसकी जगह पे उसकी बेटी को सरकारी नौकरी मिल जाती। और दूसरा, मां की संपत्ति पर अधिकार, यानी एक तरफ सरकारी नौकरी और दूसरी तरफ करोड़ों की संपत्ति। और पुलिस का आरोप है कि इन्हीं दोनों लालच की वजह से इस पूरी साजिश को जन्म दिया गया। जांच के दौरान पुलिस का दावा है कि करीब 7 लाख रुपए की सुपारी देकर कुछ लोगों को हत्या के लिए तैयार किया गया। इसके बाद कथित तौर पर एक एसयूवी का इस्तेमाल किया गया ताकि पूरी घटना को एक सड़क दुर्घटना जैसा दिखा सकें। यानी अगर पुलिस गहराई से जांच नहीं करती तो शायद यह मामला भी एक साधारण एक्सीडेंट बनकर फाइलों में दब जाता। अब बात करते हैं कि पुलिस को शक कैसे हुआ। हर अपराधी एक गलती जरूर छोड़ता है और पुलिस का कहना है कि इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार के कुछ अन्य लोगों को घटना पर संदेह हुआ। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल रिकॉर्ड्स को खंगाला, रिश्तों की कड़ियों को जोड़कर देखा, लेन देन और आरोपियों की गतिविधियों की जांच शुरू की। धीरे धीरे पुलिस को जो शक था वो मजबूत होता गया और फिर कथित साजिश की परतें खुलने लगी। पुलिस ने इस मामले में केवल बेटी ही नहीं बल्कि कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि हत्या की योजना अकेले नहीं बनाई गई थी बल्कि इसमें कई लोगों की भूमिका होने का आरोप है। हालांकि मामले की जांच अभी भी जारी है और अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। अब बात करते हैं कि इस कहानी से सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है। इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ हत्या का नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है क्या हमारी महत्वाकांक्षा हमारे रिश्तों से भी बड़ी हो गई है? आज सरकारी नौकरी लाखों युवाओं का सपना है, लेकिन अगर वही सपना किसी इंसान को अपराध तक पहुंचा दे तो यह सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय बन जाता है। अब इसके बारे में हमारा कानून क्या कहता है? अगर पुलिस के आरोप अदालत में साबित होते हैं तो भारतीय कानूनों के तहत हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य संबंधित धाराओं में कड़ी सजा हो सकती है। लेकिन यह याद रखना भी जरूरी है कि अभी यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए किसी भी आरोपी को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले कानूनी रूप से दोषी नहीं माना जा सकता। एक माँ जिसके लिए उसकी बेटी ही उसकी दुनिया होती है, अगर उसी माँ की मौत की साजिश उसकी बेटी पर रचने का आरोप लगे तो यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रहती, यह समाज के सामने एक आईना बन जाती है। इस केस में सच क्या है, इसका अंतिम फैसला अदालत करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आपकी राय क्या है? क्या सरकारी नौकरी के लिए अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था में और सख्ती से जांच होनी चाहिए? अपनी राय आप नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिखें और कमेंट्स में ये भी बताएं कि अगली वीडियो आप किस केस के ऊपर या किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। अगर आपको ऐसी ही आधारित और गहराई से रिसर्च की गई वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलें अगली वीडियो में।
नमस्कार, जय हिंद।